नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और बुलेटिन में सबसे पहले बात सीएम धामी की। तो आज सीएम खटीमा से देहरादून लौटेंगे और सीएम सुबह 9:40 पर देहरादून पहुंचने वाले हैं और इसके बाद सीएम होम गार्ड्स नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस में शामिल होंगे। वहीं सुबह 11:30 बजे सीएम सैन्यधाम पहुंचने वाले हैं। हम आपको बता दें कि 13 दिसंबर को सैन्यधाम का काम शुरू होगा। वहीं दोपहर 1 बजे बन्नू स्कूल में महिला बाल विकास विभाग के कार्यक्रम में भी सीएम शामिल होने वाले हैं। तो आज कई कार्यक्रम हैं सीएम के, जहां पर अलग अलग कार्यक्रम में सीएम शामिल होने वाले हैं। हम आपको बता दें कि आज करीब 9:40 पर देहरादून पहुंचेंगे सीएम। इसके बाद सीएम होमगार्ड्स का एक नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस है, उसमें शामिल होंगे। वहीं 11:30 बजे सीएम सैन्यधाम जाएंगे। और खटीमा में रविवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ई हेल्थ सिस्टम तकनीकी सेवा का शुभारंभ किया। सीएम धामी ने इस सेवा के लिए सभी को बधाई देते हुए कहा कि कई बार छोटी बीमारियों का पता नहीं चल पाता है, जिससे इलाज में दिक्कत होती है, लेकिन इस तकनीक से बीमारियों को पकड़ने और उसका इलाज करने में काफी मदद मिलेगी। ई हेल्थ सिस्टम यहाँ पर शुरू हो रहा है, उसकी शुरुआत आज यहाँ से हो रही है पूरे उत्तराखंड की। मैं उसकी सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। जो हमारा जांच नहीं होने के कारण से बीमारी बहुत गहरी हो जाती है, बहुत गंभीर हो जाती है, तब जाकर पता लगता है। अगर प्रारंभिक अवस्था में उसका पता लग जाए तो कई बार छोटी छोटी बीमारियां प्रारंभिक अवस्था में पकड़ ली जाती हैं तो गंभीर नहीं बनती हैं। और देहरादून से खबर है, यहां पर आज धामी कैबिनेट मीटिंग होने वाली है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट में 4 धाम देवस्थानम एक्ट, नजूल भूमि एक्ट समेत कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। शाम 5 बजे सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी। तो कैबिनेट की यह बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है। आज ये बैठक होनी है। हम आपको बता दें कि इसमें 4 धाम देवस्थानम एक्ट, नजूल भूमि एक्ट और समेत कई प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। शाम 5 बजे सचिवालय में ये बैठक रखी गई है। और अब बात करते हैं कोरोना की। तो उत्तराखंड में धीरे धीरे एक बार फिर से कोरोना के मामले लगातार बढ़ने लगे हैं। प्रदेश में 28 नवंबर को 4 दिसंबर के बीच सिर्फ केस बढ़ रहे थे और इस हफ्ते उत्तराखंड में कोरोना के 162 नए केस सामने आए हैं। वहीं इस हफ्ते 4 लोगों की मौत हो गई है। इससे पहले सितंबर के दूसरे हफ्ते में 165 केस आए थे। वहीं कोविड के नए वेरिएंट से भी अब खतरा बढ़ने लगा है। चुनावी सीजन में सरकारी मशीनरी भी तय नहीं कर पा रही है कि इस माहौल में कोविड को कैसे रोका जाए। और इसी पर बातचीत करने के लिए सुनील नौप्रभात इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तो उत्तराखंड में भी धीरे धीरे मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। इस वक्त कितने केसेस हैं और किस तरह के इंतजाम बढ़ते मामलों को देखते हुए? देखिए नीलू, अभी उत्तराखंड में 174 के आसपास एक्टिव केस हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले 2-3 हफ्ते से अगर आप ग्राफ देखेंगे तो कोविड का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे कि सितंबर के बाद वो 90वां जो हफ्ता था, जो बीता हफ्ता था, इस हफ्ते में सबसे ज़्यादा कोविड का ग्राफ बढ़ा है पिछले 3-4 महीनों में, कि एक ही हफ्ते में 162 केस आए और 4 लोगों की मौत हुई। जिस तरह से कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरे देश में दहशत बनाई हुई है, 21 मामले पिछले 2 दिनों में देश भर में आ गए हैं। तो उत्तराखंड में भी इसको लेकर हालांकि अलर्ट किया गया है। तमाम जो चेक पोस्ट हैं, बॉर्डर एरिया हैं, वहाँ पर टेस्टिंग हो रही है, वहाँ पर सतर्कता बढ़ती जा रही है। लेकिन जिस तरह से राज्य में चुनावी माहौल है, बड़े पैमाने पर गैदरिंग हो रही है, जनसभाएं हो रही है, रैलियाँ हो रही हैं, उससे कहीं ना कहीं ये खतरा लगातार गहराता जा रहा है। हालांकि सरकार की ओर से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने जिलों से रिपोर्ट दें। 1 हफ्ते का समय दिया गया और ये सरकार का कहना है कि उसके बाद ये तय किया जाएगा कि आगे का जो स्टेप होगा कोविड का संक्रमण को रोकने के लिए, उस पर विचार किया जाएगा। राज्य में टेस्टिंग की अगर हम बात करें, जो कोविड की टेस्टिंग की है, यहाँ पर करीब 25,000 कोविड टेस्ट का एक दिन का टारगेट रखा गया है, लेकिन वो भी अभी बहुत धीमी गति से चल रहा है। अगर 5 दिसंबर का, कल का अगर मैं आंकड़ा आपको बताऊं तो कल एक दिन में पूरे प्रदेश भर में केवल 9,000 टेस्ट किए गए। उसके अनुपात में
जो विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि अगर हमारा टेस्टिंग का आंकड़ा बढ़ता है तो जो अभी कोविड के बढ़े हुए केस हमको लग रहे हैं वो उनमें और भी इजाफा हो सकता है। तो बहरहाल जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों की हलचल है, जिस तरह से गैदरिंग हो रही है, आप बाज़ारों में भी भीड़ भाड़ देखेंगे, जनसभाओं में भी बड़े पैमाने पर आप भीड़ भाड़ देख सकते हैं, रैलियां हो रही हैं, तो उससे कहीं ना कहीं जो सरकारी मशीनरी है वो असमंजस में है कि वो कौन से रूल फॉलो करे, कहाँ पर सुनील, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो कौन से ऐसे जिले हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित हैं? और सबसे बड़ी बात है कि ठीक है, चुनावी सीजन है और इस वक्त रैलियां हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं, लेकिन इस वक्त 25 दिसंबर और नया साल भी आने वाला है। इसको लेकर किस तरह, क्या बाहर से आने वालों का अब एक बार फिर से RT-PCR शुरू करवाया गया है, या ये देखा जा रहा है कि किस तरह से लोग दाखिल हो रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है? इन सबको देखते हुए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो नया वेरिएंट होगा वो बहुत तेजी से फैलेगा और फिर इसे रोक पाना मुश्किल है, और कहा यह भी गया है कि जनवरी के मिड तक इसका पीक आ सकता है। ऐसे में बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने। बिल्कुल नीलू, बड़ी चुनौती। और जिस तरह से मैंने कहा कि राज्य में चुनाव भी हैं, आप देखेंगे कि फरवरी मार्च में यहाँ पर चुनाव भी होने हैं, और ख़ासकर जिस तरह से जो सैंपल जिस तरह से हो रही है यहाँ पर टेस्टिंग बहुत धीमी हो रही है। और प्रत्येक शहर में, अगर हम पौड़ी की बात करें तो किसी दिन अगर वहाँ पर टेस्टिंग तेज़ी से होती है तो पौड़ी में हमने देखा कि 18 कोविड के केस एक ही दिन में आए। नैनीताल में हमने देखा कि 29 केस एक ही दिन में आए। तो खासकर नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर जो भीड़ भाड़ वाले ये ज़िले हैं, यहाँ पर ज़्यादा कोविड का खतरा गहराने का अंदेशा है। हालांकि सरकार का कहना है कि वो अलर्ट है, उसके पास कोविड की सेकंड वेव का पूरा अनुभव है। और अभी जो स्कूल खोले गए हैं वहाँ पर भी ये निर्देश दिए गए हैं कि एक रैंडम सैंपलिंग उन तमाम स्कूल कॉलेजों में भी की जाए जहाँ पर भीड़ भाड़ होती है। तो इसके लिए सरकार की ओर से हालांकि निर्देश दिए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक खतरा लगातार बना हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। और देहरादून से खबर है, आज सारा उत्तराखंड हरदा के संग कैंपेन होगा लॉन्च। दोपहर 3 बजे लॉन्च होगा कांग्रेस का कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत इसे लॉन्च करने वाले हैं। तो आज कैंपेन लॉन्च होने वाला है, 3 बजे ये लॉन्च होगा कैंपेन। और हम आपको बता दें इसका नाम क्या रखा गया है। आज सारा उत्तराखंड हरदा के संग कैंपेन लॉन्च किया जाएगा। दोपहर 3 बजे लॉन्च होगा कांग्रेस का ये कैंपेन, और कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत करेंगे इसकी लॉन्चिंग, क्योंकि इन्हीं के अगवानी में कहा जा सकता है उत्तराखंड का चुनाव कांग्रेस लड़ रही है। और लगातार कोशिश यही हो रही है कि इस बार जो सरकार बने कांग्रेस की बने, और इसी को लेकर हरदा के चेहरे पर ही ये चुनाव लड़ा जा रहा है। हालांकि अभी तक ये निश्चित नहीं है कि कौन होगा मुख्यमंत्री उत्तराखंड का अगर कांग्रेस जीतती है, लेकिन आज कैंपेन एक लॉन्च होने वाला है जिसमें कहा गया है कि आज सारा उत्तराखंड हरदा के संग। और विधानसभा चुनाव का प्रचार अब रैलियों के मूड में आ चुका है। बीजेपी ने प्रधानमंत्री की जनसभा कर इसकी शुरुआत कर दी, तो कांग्रेस अब राहुल गांधी को लाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एक तरह से बीजेपी के चुनाव प्रचार का शंखनाद कर दिया। शनिवार को पीएम मोदी की रैली से उत्साहित बीजेपी अब पीएम मोदी की दूसरी रैली कुमाऊं में कराने जा रही है। वहीं कांग्रेस पीएम मोदी की जनसभा के तोड़ में 16 दिसंबर को राहुल गांधी को उत्तराखंड लाने जा रही है। रैली की तैयारी को लेकर कांग्रेस में भी बैठकों का दौर जारी है। राहुल गांधी जी के प्रोग्राम के लिए तैयारियां कर रहे हैं, और उस तैयारी के चलते ही आज हमारे केंद्र से भी प्रभारीगण यहाँ पर आ रखे हैं, और उसमें हम लगे हैं। हम अच्छी तैयारी के साथ उस प्रोग्राम को करेंगे। मोदी जी की एक रैली कुमाऊं मंडल में होनी है, इसी महीने में होगी। समाज का वो वर्ग जो कभी रैलियों में नहीं जाता, सारे समाज का वो वर्ग, प्रबुद्ध वर्ग कभी रैलियों में नहीं जाता, कल हजारों की संख्या में, यानी हमने उनके लिए जो एक पूरा स्थान तय किया था वो भर गया पहले ही। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये बीजेपी और कांग्रेस का पॉलिटिकल ड्रामा है। केंद्र के नेता आएंगे और इनके लोकल लीडर चुपचाप सुनते रहेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी खुद जनता के बीच जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस ने 2022 में जो मार्च में इलेक्शन होने हैं, उसके लिए जनता को बहलाने के तरीके वाला अपना कैंपेन शुरू कर दिया है। उन्हें पता है कि वो जनता के सामने जाएंगे तो उनको वोट नहीं मिलेगा। तब वो क्या कर रहे हैं, वो केंद्र से अपने बड़े चेहरों को लेकर के आएंगे, और बड़े चेहरे आकर के बारी बारी से जनता में भाषण देंगे, और फिर जनता को बहलाने फुसलाने की कार्रवाई करेंगे। चुनाव को लेकर अब रैलियां और जनसभाएं शुरू हो गई हैं। बीजेपी तो 11 दिसंबर से सभी विधानसभाओं में विजय संकल्प यात्रा निकालने जा रही है, तो वहीं कांग्रेस भी परिवर्तन यात्रा को आगे बढ़ाने जा रही है।
न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और 2022 में होने वाले चुनाव से पहले अब बीजेपी और कांग्रेस मैनिफेस्टो बनाने में जुटी हुई है। बीजेपी सभी विधानसभाओं में चुनावी रथ भेज रही है। रथ में एक चुनावी पेटी होगी और उसमें जनता अपने सुझाव डालेगी। रथ हर गांव और गलियों में जाएगी। बीजेपी का कहना है कि सुझावों के बाद बीजेपी अपना मैनिफेस्टो तैयार करेगी। वहीं कांग्रेस भी अपना मैनिफेस्टो बना रही है। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी जनता के सवालों को मैनिफेस्टो में शामिल करेगी। जो रथ है वो तैयार हो गए हैं, उनको भी हम इसी सप्ताह में यहाँ से पूजन करके और 70 विधानसभाओं के लिए भेजेंगे। वो जो 70 रथ होंगे वो हमारा मैनिफेस्टो संकल्प पत्र बनेगा, उसके लिए उस सुझाव पेटी का भी उसमें होगी। 15 दिन तक वो विधानसभाओं के अंदर जाकर सारे मोहल्लों में, वार्ड में, गांव में, शहर में, कस्बों में, पंचायतों में सब जगह जाएंगे। एक परफॉर्मा लेकर निकले हैं जिसमें हम लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या आप इस सरकार से खुश हैं या नाखुश हैं, और तमाम हमारे जो टीम्स हैं वो निकलकर लोगों से सुझाव भी मांग रही है और सवाल भी पूछ रही है कि क्या आप वर्तमान सरकार के कार्यकाल से खुश हैं, और खुश हैं तो आखिर कितना खुश हैं, या अगर नाखुश हैं तो किस किस मोर्चे पर आप नाखुश हैं। और रुड़की से खबर है, जहां पर नगर निगम बोर्ड को बने 2 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक मेयर और पार्षदों में तालमेल नहीं हो पाया है। दोनों तरफ से भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लगते रहे हैं। पार्षदों का आरोप है कि मेयर के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं अब पार्षद लगातार मेयर के खिलाफ बिगुल फूंक रहे हैं। वहीं मेयर गौरव गोयल ने कहा कि कुछ पार्षद और निगम के अधिकारी उनकी हत्या करवा सकते हैं, और पार्षदों पर ही भ्रष्टाचार के आरोप मेयर ने लगा दिए हैं। जनता के कामों के लिए वो बोर्ड की मीटिंग नहीं बुला रहे, और कोर कटिंग कराना वो कराया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उनको सुबह यहाँ पर बाई खाता उनका लाला का खुल जाता है कि मैं भ्रष्टाचार कैसे करूं। कल को मेरी जान के ऊपर कोई हमला होता है तो इसके प्रत्यक्ष जिम्मेदार मैंने FIR करा दी है। नितिन त्यागी, संजीव तोमर, कुलदीप तोमर, बेबी खन्ना, मोहसिन, राकेश गर्ग और इन सबसे ज्यादा धीरज पाल, ये लोग मेरी मौत के जिम्मेदार होंगे। मेरी जान को पूर्णतः खतरा है इन लोगों से। और रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। प्रभास के साथ फिल्म